कौन था वो इंसान जिसके इस्लाम कबूल करने से मक्का की फिजा बदल गई? कौन था वो जिसकी आवाज से बातिल की रगों में खौफ उतर जाता था? वो जिसने तलवार उठाई तो जंग का नक्शा बदला, और जब फैसला सुनाया तो इंसाफ की तारीख लिख दी। वो कोई आम शख्स नहीं था, वो था फारूक, हक और बातिल के बीच फर्क कर देने वाला। एक ऐसा खलीफा जिसके द्वार में भूखा कोई न सोता था और इंसाफ के डर से हाकिम कांपते थे। जिसके दिल पर जब कुरान की आयत पड़ी तो वही दिल जो इस्लाम का दुश्मन था, अल्लाह के कलाम के सामने मोम की तरह पिघल गया। आज हम बात करेंगे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने से लेकर शहादत तक। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हुकूमत, बहादुरी और ईमान की वो दास्तान है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो को आखिरी लम्हे तक जरूर देखिए, क्योंकि उमर बिन खत्ताब का सफर शुरू जितना खौफनाक है, अंत उतना ही दिल हिला देने वाला है। मक्का का वो जमाना जब हक और बातिल का फैसला तलवार से किया जाता था, जहां कबीला ही पहचान था और ताकत ही इज्जत। उसी माहौल में एक नाम उभर कर सामने आता है, उमर बिन खत्ताब। कुरैश का मजबूत आदमी, लंबा कद, चौड़ी छाती, नजर ऐसी कि सामने वाला बात सोचकर करे। मक्का में उनका रुतबा था, झगड़े हों या फैसले, उमर की राय को वजन दिया जाता था। लिखना पढ़ना जानते थे, जो उस दौर में बहुत कम लोगों को आता था। घुड़सवारी, कुश्ती, तलवारबाजी, हर हुनर में उनका नाम था। उमर मक्का की रिवायतों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे। जब इस्लाम का पैगाम फैलने लगा तो उमर को लगा कि यह दीन कुरैश की सरदारी को तोड़ देगा, बाप दादाओं के रास्ते को मिटा देगा। इसीलिए उनके दिल में इस्लाम के लिए सख्ती पैदा हुई। मुसलमानों पर दबाव डालना उन्हें सही लगता था, क्योंकि उनके हिसाब से यही मक्का को बचाने का तरीका था। उनका यकीन मजबूत था, इरादा सख्त था और सोच साफ, इस नए दीन को यहीं रोकना है। लेकिन मक्का की गलियों में जो आग वो बुझाना चाहते थे, वो आग अब उनके अपने कदमों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। मक्का की गलियों में उमर बिन खत्ताब का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। वो आदमी जिसकी तलवार सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते, आज उसी का दिल ईमान की रोशनी के लिए धड़कने वाला था। एक पल आया, एक ऐसा पल जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उमर ने तय किया कि अब वह इस्लाम की सच्चाई को समझेंगे। कुरान की आयतें सुनी, हर लफ्ज उनके दिल में उतर गया। वो जो कभी नफरत और अन्याय से भरा था, आज वही दिल सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चल पड़ा। ये कोई साधारण फैसला नहीं था, ये पल निर्णायक था। तलवार और ताकत के भरोसे वाला इंसान आज सिर्फ सच्चाई और हक के लिए उठ खड़ा हुआ। मुसलमानों की आंखों में नई उम्मीद की किरण चमकी और मक्का की गलियों में सुनाई दी एक नई आवाज, एक नई ताकत की। उमर बिन खत्ताब अब इस्लाम के रास्ते पर थे। उमर बिन खत्ताब के इस्लाम लाने के बाद मक्का की फिजा बदलने लगी। जो मुसलमान छुपकर चलते थे, उनके कदमों में अब हौसला आने लगा। उमर सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वो इस्लाम के लिए एक ढाल बन गए थे। जहां उनका नाम लिया जाता, वहां जुल्म करने वाले सोचने पर मजबूर हो जाते। पहले इबादत छुपकर होती थी, अब अल्लाह का नाम खुलेआम लिया जाने लगा। मुसलमान काबा के पास सीना तानकर खड़े हुए। और फिर आया हिजरत का वक्त। लोग रातों में छुपकर निकलते थे, मगर उमर बिन खत्ताब दिन के उजाले में खड़े हुए। तलवार कमर पर थी, नजर आसमान की तरफ और आवाज मक्का में गूंजी, जिसे अपनी मां रोनी हो वो मुझे रोक कर देख ले। कोई आगे नहीं बढ़ा। उमर चले और उनके साथ मुसलमानों की इज्जत चली। उस दिन हिजरत सिर्फ सफर नहीं थी, वो इस्लाम की ताकत का खुला ऐलान थी। और ये ताकत अब आगे और बढ़ने वाली थी। मदीना पहुंचकर उमर बिन खत्ताब की जिंदगी सिर्फ जंग और ताकत तक सीमित नहीं रही। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में सीखने लगे। मस्जिद ए नबवी में वो अक्सर खामोशी से बैठते, सुनते और दिल में उतारते। कुरान की आयतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, हर लफ्ज उनके अंदर एक नया उमर पैदा करता। उमर सवाल करते थे, सोचते थे और फिर अमल करते थे। कई मौकों पर उनकी राय वही निकली जो बाद में कुरान की आयत बन गई।
हलाल और हराम, इंसाफ और रहम, हुकूमत और जवाबदेही, उमर ने ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। यही वजह थी कि उनका इंसाफ सख्ती नहीं, खौफे खुदा पर खड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहकर उमर ने जाना कि असली ताकत तलवार में नहीं, इल्म और तकवा में होती है। और यही इल्म, यही फिक्र आगे चलकर उमर को उम्मत का सबसे मजबूत सहारा बनाने वाली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत पर भारी वक्त आ गया। उस मुश्किल घड़ी में अबू बकर सिद्दीका खलीफा बने और उनके कदमों के साथ उमर बिन खत्ताब खड़े थे। उमर उस दौर में सिर्फ साथी नहीं थे, वो अबू बकर के सबसे मजबूत सलाहकार थे। जहां फैसले डगमगाते वहां उमर साफ बात रखते। रिद्दा की जंग हो या ज़कात का मसला, उमर ने उम्मत को बिखरने से रोका। कभी सख्ती से, कभी समझदारी से, मगर मकसद एक था, दीन को मजबूत रखना। अबू बकर उमर की राय को अहमियत देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उमर का इंसाफ निजी नहीं, अल्लाह के लिए होता है। इन दोनों की जोड़ी ने उम्मत को सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि हक पर एक दूसरे को थामने का नाम है। और यही तजुर्बा उमर को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा था। अबू बकर सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हु का वक्त पूरा हुआ और उम्मत पर एक और भारी जिम्मेदारी। नजरें उमर बिन खत्ताब की तरफ उठी। वो उमर जिसकी सख्ती से लोग डरते थे, आज उसी के नाम से लोग कांप नहीं, उम्मीद करने लगे। उमर ने खिलाफत को खुशी से नहीं अपनाया, उनका दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, अगर मैं सीधा रहा तो मेरा साथ देना, और अगर मैं भटकूं तो मुझे ठीक कर देना। जब पहली बार मिंबर पर खड़े हुए, आवाज भारी थी मगर बात साफ थी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बेहतर नहीं, लेकिन जिम्मेदारी भारी है। कमजोर मेरे पास ताकतवर होगा जब तक उसका हक दिला न दूं। यह कोई तख्त की तकरीर नहीं थी, यह जवाबदेही का ऐलान था। उमर ने साफ कर दिया कि यह हुकूमत तलवार से नहीं, इंसाफ से चलेगी। और यहीं से रियासत इस्लाम एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जहां इंसाफ नाम नहीं, निजाम बनने वाला था। उमर बिन खत्ताब का दौर आया तो इंसाफ किताबों से निकलकर जिंदगी में उतर आया। रातों को वो खलीफा नहीं, एक फिक्र करने वाला इंसान बनकर मदीना की गलियों में घूमते। कभी किसी घर से भूखे बच्चों की आवाज आती तो उमर का दिल कांप जाता। एक बार उनके अपने बेटे पर हद लागू हुई और उमर ने बिना झिझक कानून चलने दिया, क्योंकि उनके लिए इंसाफ खून का नहीं, हक का रिश्ता था। खुद पर भी वही नियम लगाए जो आम आदमी पर थे। खाने में सादगी, कपड़ों में सादगी और दिल में खौफे खुदा। उमर कहते थे, अगर फौरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका हिसाब उमर से लिया जाएगा। यही वजह थी कि अदालतों से ज्यादा लोग उमर के नाम से डरते थे। न डर ताकत का, न डर सजा का, डर था इंसाफ के सामने खड़े होने का। और यही अदल उमर की हुकूमत को दूर दूर तक मजबूत करता चला जा रहा था। उमर बिन खत्ताब के दौर में इस्लाम सिर्फ मदीना तक सीमित नहीं रहा, अब यह पैगाम रेत से निकलकर सल्तनतों के दरवाजों तक पहुंच चुका था। पूरब में ईरान की ताकत थी और मगरिब में रोम का घमंड। दोनों अपने हथियारों पर नाज करते थे, लेकिन उनके सामने एक ऐसी फौज थी जिसका सहारा ईमान था। उमर जंग के मैदान में नहीं, मदीना में बैठकर निजाम चलाते थे। सेनापतियों को साफ हुक्म था, जुल्म नहीं, धोखा नहीं और बेगुनाह पर हाथ नहीं उठेगा। कादिसिया की जंग हो या यरमूक का मैदान, मुसलमान कम थे लेकिन हौसला बुलंद था। ईरान की सल्तनत टूटने लगी और रोम की हदें पीछे हटने लगी। शहर फतेह हुए, मगर उमर का हुक्म एक ही रहा, इबादतगाह महफूज रहेंगी, आम लोग अमन में रहेंगे। ये फतेह जमीन की नहीं थी, ये इंसाफ की फतेह थी। और यही वजह थी कि दूर दूर तक उमर का नाम तलवार से ज्यादा निजाम की वजह से फैल रहा था। उमर बिन खत्ताब का नाम जब यरूशलेम तक पहुंचा तो तलवार नहीं, सुलह की आवाज गूंजी। शहर में घुसते ही उमर ने कहा, कोई खून नहीं, कोई जुल्म नहीं, यहां हर इंसान सुरक्षित रहेगा। चाबियां खुद उमर ने उठाई, लेकिन हाथ में तलवार नहीं, इंसाफ और हक की किताब थी।
मुसलमानों और यरूशलेम के लोगों के बीच सम्मान और ईमानदारी का पुल बना। गिरजाघर, मस्जिद और चर्च सबके लिए खुले रहे। किसी को डर नहीं था, किसी को जुल्म नहीं मिला। ये फतेह सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये मानवता और इंसाफ की फतेह थी। और उमर का ये रवैया दुनिया में एक मिसाल बन गया कि ताकत सिर्फ हथियार में नहीं, दिल और फैसले में भी हो सकती है। उमर बिन खत्ताब ने सिर्फ लड़ाइयों और फतेह तक अपना काम नहीं रखा। उनकी नजरें अब इस्लामिक रियासत को मजबूत करने पर थीं। मदीना की गलियां अब सिर्फ मस्जिद और बाजार तक सीमित नहीं थीं। यहां हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी सुरक्षित और व्यवस्थित होनी चाहिए थी। सबसे पहले उन्होंने हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की ताकि हर काम, हर इबादत दीन और दुनिया के हिसाब से ठीक से मापा जा सके। फिर आया दारुल माल, जहां ज़कात और खजाना सुरक्षित रहे, गरीब और जरूरतमंद तक पहुंच सके। सिर्फ यही नहीं, उमर ने यह सुनिश्चित किया कि रियासत के संसाधन लोगों की भलाई में ही इस्तेमाल हों। प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया गया। दीवान, अदालत और जेल सभी जगह नियम लागू हुए। कोई अमीर हो या गरीब, सबके लिए कानून बराबर था। खलीफा के लिए यह कोई दिखावा नहीं था, यह हकीकत थी कि ताकत और इज्जत सिर्फ इंसाफ और ईमानदारी में रहती है। उमर खुद हर मसले में जुड़े रहे, हर फैसले की निगरानी की। कभी खुद अदालत में बैठे तो कभी जेल और दारुल माल की व्यवस्था का जायजा लिया। उनकी सादगी और ईमानदारी ने रियासत को सिर्फ सत्ता नहीं दी, बल्कि लोगों के दिलों में भरोसा और सुरक्षा की नींव रख दी। और इस तरह उमर की हुकूमत एक मिसाल बन गई कि असली ताकत तलवार में नहीं, दिल, ईमान और इंसाफ में होती है। उमर बिन खत्ताब, जो पूरी उम्मत के लिए हुकूमत चला रहे थे, उनकी निजी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। खलीफा होते हुए भी उनका दिल और रहन सहन साधारण और सादगी भरा था। कपड़े बस वो जो जरूरत में थे, सूट बूट, महंगे लिबास उनके लिए कोई माने नहीं रखते थे। खाना रोजमर्रा का सरल भोजन जिसमें ज्यादा स्वाद नहीं, सिर्फ भूख मिटाने की चीज, कभी कभी सिर्फ खजूर और पानी। गुर्बत और जरूरतमंदों के लिए उनका दिल हमेशा खुला था। अगर कोई भूखा आता तो खुद अपने हाथ से उसे खाना खिलाते। रात के अंधेरे में शहर की गलियों में घूमते, लोगों की फिक्र करते और न्याय की निगरानी करते। उनका कमरा, उनका पलंग सब साधारण, लेकिन दिल, ईमान और हुकूमत की निगाहें सबसे भारी। उमर कहते थे, माल और शोहरत इंसान को बड़ा नहीं करती, बल्कि दिल की सादगी और खुदा से डर बड़ा बनाता है। इस सादगी और जोहद ने उमर बिन खत्ताब को सिर्फ ताकतवर हुकूमत नहीं दी, बल्कि लोगों के दिलों में इंसाफ और भरोसे की मिसाल बना दिया। और यही वजह थी कि उम्मत उनके नाम से डरती नहीं, बल्कि इज्जत करती थी। और हर कोई जानता था कि खलीफा का असली खजाना उसका दिल है, उसका ईमान है। उमर बिन खत्ताब के दौर में रियासत सिर्फ हुकूमत तक सीमित नहीं थी। हर आमिर, हर वजीर उनकी निगरानी में था। अगर कोई गवर्नर अजनबी जमीन पर ताकत दिखाता या आम लोगों का हक दबाता तो उमर सीधे मदीना से आदेश भेजते, कभी सख्ती से, कभी समझदारी से, लेकिन मकसद साफ था, इंसाफ और जवाबदेही हर जगह लागू हो। भ्रष्टाचार उमर के लिए कोई बहाना नहीं था। जो भी रिश्वत लेने का सोचता, उमर की सख्ती से डरता। कानून सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि वही ताकतवर भी जो अपने पद के सहारे ऊंचा सोचा करता, उसी पर लागू था। वे हर गवर्नर की रिपोर्ट खुद पढ़ते, हर फैसले की निगरानी करते, और अगर कोई फुसलता तो बिना झिझक सख्ती से काम लेते। कभी तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी सख्ती और ईमानदारी सबको रोक देती थी। उमर का ये रवैया न सिर्फ सत्ता की ताकत दिखाता, बल्कि उम्मत को सिखाता कि हुकूमत सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है, और जवाबदेही सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह उनकी सख्ती और निगरानी ने रियासत को मजबूत किया, लोगों के दिलों में भरोसा जगाया और इतिहास में एक मिसाल कायम की। उमर बिन खत्ताब का नाम जब मदीना की गलियों में लिया जाता तो लोगों के दिल में डर नहीं, भरोसा और राहत आती थी। रात के अंधेरे में वो अक्सर अकेले निकल जाते, किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन उनका दिल हर घर की चिंता करता था।
कोई भूखा, कोई दुखी, कोई परेशानी में उमर खुद जाकर देखते, सुनते और समझते। कभी खुद हाथ से खाना बांटा, कभी जरूरतमंद के घर का हाल जाना। लोग सोचते थे कि ये रात की गश्त सिर्फ निगरानी है, लेकिन ये सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं थी। ये सेवा थी। ये एहसास था कि हर इंसान का दुख उनके लिए बराबर अहम है। उमर कहते थे, अगर उम्मत की नींद चैन से सोए तो खलीफा का दिल भी चैन में रहेगा। उनकी ये आदत साधारण इंसान के लिए प्रेरणा थी और ताकतवर लोगों के लिए मिसाल। हर गली में, हर घर में उमर की ये छवि सिर्फ हुकूमत की नहीं, इंसानियत की थी। और यही वजह थी कि उम्मत के दिलों में उमर बिन खत्ताब का नाम डर और सम्मान के साथ नहीं, भरोसे और प्यार के साथ लिया जाता। उमर बिन खत्ताब जो उम्मत के लिए रात दिन एक कर रहे थे, उनकी ताकत और इंसाफ की मिसाल हर गली और शहर में गूंज रही थी। लेकिन इतिहास ने तय किया था कि इस महान खलीफा का सफर एक दुखद मोड़ भी देखेगा। फिरोज अब्बू लूलू एक बंदूका से नहीं, दिल में नफरत लेकर आया। मदीना की मस्जिद में जब उमर ने इबादत की तो अचानक हमला हुआ। लोगों के लिए यह पल भयानक था। तलवारों की गूंज नहीं, लेकिन दर्द और खून की चुप्पी हर जगह फैल गई। उमर बिन खत्ताब ने शांति बनाए रखी, लोगों को डरने नहीं दिया। अपना दर्द उन्होंने अंदर रखा, लेकिन अल्लाह की याद उनके होंठों पर बनी रही। अंतिम सांस तक उनका दिल उम्मत के लिए धड़कता रहा। और इस तरह इतिहास ने दर्ज किया कि एक हुकूमत का सबसे मजबूत स्तंभ अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनका नाम, उनका हक और उनका इंसाफ हर दिल में जिंदा रहा। उमर बिन खत्ताब सिर्फ एक खलीफा नहीं, बल्कि उम्मत का सुरक्षा कवच, इंसाफ की मिसाल और सादगी और ईमान का प्रतीक बनकर हमेशा याद किया जाएगा। उमर बिन खत्ताब का नाम सिर्फ तारीख के पन्नों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस दिल में जिंदा है जो इंसाफ और ईमान को पहचानता है। उनके फैसले, उनकी सादगी, गरीबों के हक की हिफाजत और हुकूमत में जवाबदेही आज भी समाज को रास्ता दिखाती है। वो खलीफा थे, लेकिन उससे बढ़कर एक जिम्मेदार रहनुमा थे। जहां ताकत तलवार से नहीं, बल्कि इंसाफ और जमीर से चलती थी। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि असली हुकूमत डर से नहीं, बल्कि इंसानियत से कायम होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इंसाफ और सच्चाई की ये मिसाल आपको